प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की, हालेलुया। आज के लिए प्रभु का वचन भजन संहिता 103 उसका 3 अध्याय, जिसमें लिखा है, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। इस वचन का अर्थ यह है कि परमेश्वर हमारे सभी पापों को क्षमा करते हैं और हमारे सभी रोगों को चंगा करते हैं। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। पापों की क्षमा। पाप और अधर्म का अर्थ। पाप का अर्थ यह है कि कार्य को जो हम ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध करते हैं। अधर्म का अर्थ यह है कि हम सही और न्यायपूर्ण मार्ग से भटक जाते हैं। जब हम पाप करते हैं तो हम अपने और परमेश्वर के बीच की पवित्रता को तोड़ते हैं। क्षमा का महत्व। परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करते हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे द्वारा की गई गलतियों को माफ़ कर देते हैं और हमें फिर से एक नया आरंभ करने का मौका देते हैं। पापों की क्षमा का अर्थ यह नहीं है कि हमारे पाप महत्वहीन हैं, बल्कि यह है कि परमेश्वर का प्रेम और दया इतनी महान है कि वह हमें माफ़ कर सकते हैं। क्षमा का प्रारंभ। जब हमें क्षमा मिलती है तो हमारे भीतर एक नई शांति और सुकून आता है। हमें एहसास होता है कि हम परमेश्वर के प्रेम से वंचित नहीं हैं और हम एक नए जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। यह हमारी आत्मा को शुद्ध और पवित्र बनाता है। रोगों की चंगाई। शारीरिक और मानसिक रोग। परमेश्वर हमारे शारीरिक और मानसिक रोगों को भी ठीक करते हैं। यह वचन हमें यह विश्वास दिलाता है कि चाहे हमारी समस्या कितनी भी गंभीर क्यों ना हो, परमेश्वर के पास उसकी चंगाई का समर्थ है। चंगाई का अर्थ। चंगाई केवल शारीरिक स्वस्थता नहीं होती, बल्कि हमारे मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक स्वास्थ्य को भी समाहित करती है। जब परमेश्वर हमें चंगा करते हैं तो वह हमारे पूरे अस्तित्व को नया करते हैं। चंगाई का अनुभव। चंगाई का अनुभव करने के लिए हमें विश्वास और धैर्य की आवश्यकता होती है। हमें विश्वास करना होता है कि परमेश्वर हमारी हर परिस्थिति को जानता है और वह हमारे लिए सबसे अच्छा कार्य करता है। धैर्य का मतलब यह है कि हमें परमेश्वर की समय सीमा का सम्मान करना चाहिए और उसकी योजना पर भरोसा रखना चाहिए। निष्कर्ष। इस वचन से हमें यह सीखने को मिलता है कि परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करने और हमारे रोगों को चंगा करने के लिए शक्ति रखता है। यह वचन हमें विश्वास दिलाता है कि चाहे हमारे जीवन की परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, परमेश्वर हमारे साथ है और हमें नया जीवन देने के लिए तैयार है। इस वचन का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हमें परमेश्वर की असीमित दया और प्रेम का बोध करना चाहिए और जब हम अपने पापों को मान लेते हैं तो उनसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए, तो परमेश्वर हमें माफ़ कर सकते हैं। इसी तरह जब हम उसकी सहायता और चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं तो वह हमारी पुकार को सुनते हैं और हमें चंगा करते हैं। इस प्रकार यह वचन हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन में ईश्वर के प्रति विश्वास और श्रद्धा बनाए रखें
और यह विश्वास रखें कि वह हमारे हर दुख दर्द को दूर करें और हमारे जीवन को आनंद और शांति से भर के शांति दें। आमीन।